हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में एक और गवर्नमेंट स्कीम हम कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक में गवर्नमेंट स्कीम की थी और आज की स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो ये पूरी एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इसमें कवर करते हैं। ये आप लोगों के लिए इन फॉलोइंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, डिफेंस असिस्टेंट कमांडेंट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ये पूरी सीरीज बहुत काम आएगी और एक ही जगह आपको सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने को अटल पेंशन योजना करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। परचम क्लासेस ऐप पर टारगेटेड 2024 का बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर कंप्लीट जीए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर किया जाएगा। सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, डाउनलोडेबल, प्रिंटेबल आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, और लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आप लोगों को मिलेंगे। जब आपके डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे तो आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन विद 10 मॉक टेस्ट आपको एडिशनल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी के साथ हमने ये ऐप पर लॉन्च कर दिया है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। अब शुरू करते हैं अटल पेंशन योजना को। देखो, अटल पेंशन योजना क्या है, सबसे पहले सवाल बनता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक इनिशिएटिव है, वित्त मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक इनिशिएटिव है। इसको 2015 में लॉन्च कर दिया था। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे इसको 2015 में लॉन्च कर दिया था। पहले इसकी जगह स्वावलंबन स्कीम आती थी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, स्वावलंबन स्कीम या नेशनल पेंशन लाइट स्कीम को रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना आया है। इसको 2015 में लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। ये करता क्या है, जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, इट एड्रेसेस द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ द वर्किंग पुअर। यानी वो लोग गरीब हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा इनकम नहीं है। ओल्ड एज में यानी जब वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए ये एक स्कीम है। क्योंकि हर इंसान तो गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो वो लोग किस तरीके से, उनकी पेंशन कैसे बंधेगी, तो ये उसकी बात हो रही है। और जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है, जहां पे आपको किसी तरीके का कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, लाइक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रही हूँ। तो जो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, यहाँ पे जो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी लॉन्गेविटी रिस्क को कवर करने के लिए ये अटल पेंशन योजना आई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कुछ पहले ही सेविंग करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स ले सकेंगे, अपनी इनकम का एक हिस्सा पहले ही तरीके से सेव करके अटल पेंशन योजना के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए क्या क्या लिमिटेशंस या क्या क्या मैं कहूंगी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उनकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40 की उम्र में उनकी एज होनी चाहिए। ठीक, ताकि वो कम से कम 20 साल तो अपनी ईयर का कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि 60 की उम्र में आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो आप 40 की उम्र में भी इसमें इनरोल करते हो तो कम से कम 20 साल तो आपके पास हो कि आप पैसे को सेव कर सके, ताकि 60 की उम्र के बाद आपको वो पैसा पेंशन के रूप में वापस मिल सके। ठीक है, तो 18 से 40 आपकी एज है, ताकि कम से कम 20 साल तक आप कंट्रीब्यूट कर सके। इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA जो है वो इसको नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही इसको रेगुलेट करता है, या मैं कहूं एडमिनिस्टर करता है। 2020 का आंकड़ा देखें तो फीमेल सब्सक्रिप्शन जो है वो 57 है और 57:43 है। ठीक है, मेल टू फीमेल, मेल 57% लोग मेल इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो 43% फीमेल इसके अंदर सब्सक्राइब कर रही है। लेकिन इसका जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है।
क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 2020 तक के आंकड़े की बात करें तो एलिजिबल लोगों में से केवल 5% लोग ही इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सके हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, देखो आपको क्या करना होगा। आपको 20 साल की उम्र तक अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करना होगा पीएफआरडीए के पास। अटल पेंशन योजना में जब आप 18 से 40 की उम्र के हैं तो आपको आपकी इनकम का एक हिस्सा सेव करना होगा। आफ्टर रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र के बाद जो है आपको 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का मंथली पेंशन मिलने लगेगा। इट डिपेंड्स कि आपने कितना रुपया सेव किया है। ठीक है, 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का मंथली इनकम आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितने समय तक जो सब्सक्राइबर है, जो बेनिफिशियरी है, उसने कितने समय तक कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 साल की उम्र के हैं और इस स्कीम में एनरोल कर लेते हैं तो आपको मंथली फिक्स्ड मंथली पेंशन 1,000 रुपए मिलेगी, 1,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और he shall have to contribute ₹42 पर मंथ। उसने हर महीने 42 रुपीज दिया होगा और उसकी 1,000 रुपए पर मंथ जो है वो पेंशन बन जाएगी। 20 साल तक आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप 40 साल की उम्र में, मतलब जो इसका अंतिम पड़ाव है, 40 साल की उम्र में अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो आपको 291 रुपीज जो है हर महीने देने पड़ेंगे। एज अ प्रीमियम कह दीजिए या कंट्रीब्यूशन कह दीजिए, 291 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और फिर आपको जो है वो पेंशन 1,000 रुपए पर मंथ की मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है कि 18 साल की उम्र वाले से पैसा इतना सारा ले लेंगे और फिर उसको थोड़ी सी पेंशन देंगे और 40 वाले ने बाद में एनरोल किया है तो उससे कम पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इक्वल कर देते हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र से आप 60 साल की उम्र तक भर रहे हैं तो 42 रुपए पर महीने आप दे रहे हैं, और 40 की उम्र में एनरोल कर रहे हो तो 291 रुपीज पर महीने आप दे रहे हो, तब जाके आपकी जो पेंशन है वो बनती है 1,000 रुपए पर मंथ की। अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये इसमें इस योजना के अंदर, स्कीम के अंदर एनरोल किया और अनफॉर्चुनेटली मेरी डेथ हो जाती है या कोई भी सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके स्पाउस को यानी पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो है स्पाउस को मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की डेथ के बाद स्पाउस को मिलना शुरू हो जाएगा। जितना भी पैसा आपको इसके अंदर मिलता है वो सारा टैक्स बेनिफिट्स के अंदर काउंट होता है, यानी आपका टैक्स भी डिडक्ट होगा। इसमें कौन कौन एनरोल कर सकता है? उम्र तो मैंने आपको बता दी, 18 से 40 उम्र के लोग। अब कोई भी वो जिसका कोई भी बैंक अकाउंट है भारत के अंदर, जिसने अपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है किसी भी बैंक में, और वो किसी दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर एनरोल्ड नहीं है, किसी दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर एनरोल्ड नहीं है और जिसका बैंक में खाता है, 18 से 40 उम्र का व्यक्ति है, वो इसके अंदर एनरोल कर सकता है। ठीक है, उसको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन मतलब करवाना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। इसमें फंडिंग कैसे होगी? आप जितना भी पैसा दे रहे हो, सब्सक्राइबर जितना भी पैसा दे रहा है, उसका 50% जो है भारत सरकार भी उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है, कम से मैक्सिमम 1,000 रुपए। ठीक है, 50% कम हो या 1,000 रुपए कम हो, मान लीजिए 50% की वैल्यू 2,000 रुपए बनती है, 50% की वैल्यू अगर 2,000 रुपए बनती है तो भारत सरकार हद से हद 1,000 रुपए ही देगी कंट्रीब्यूशन का, और 50% की वैल्यू मान लीजिए 750 रुपीज बन रही है तो भारत सरकार 750 रुपीज देगी। यानी 50% या 1,000 रुपए में से जो भी चीज कम होगी, थोड़ी होगी, भारत सरकार उसको कंट्रीब्यूट करेगी। तो भारत सरकार का भी रोल जो है वो है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 5 साल ही ये कंट्रीब्यूट किया है, 2015 से लेके 2020 तक। ये पूरी स्कीम थी। अब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। एसएससी इकोनॉमिक्स और एसएससी पॉलिटी का जो कोर्स है वो अवेलेबल है परचम क्लासेस पे। बिल्कुल बेस से लेके हाई लेवल की इकोनॉमी प्लस हाई लेवल की पॉलिटी अगर आपको सीखनी है तो आप लोग सीख सकते हैं मेरे साथ परचम क्लासेस पे। सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, मतलब कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ मिक्स लैंग्वेज में, वहां भी ऐसे ही होगा, लेकिन पीडीएफ सारी की सारी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हो आप लोग, पीवाईक्यू साथ में डिस्कस किए गए हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें
इन बेनिफिट्स के साथ आपको मिलेंगी, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि अटल पेंशन योजना में मिनिमम एज क्या है जहां से आपकी पेंशन शुरू होगी, मतलब किस एज से आपकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी? 40 साल, 60 साल, 50 साल या 65 साल? उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग स्कीम के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।